भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री के आनंद मोहन पांडे जी का नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, साक्षात देख लीजिए, महाराज बैठे हुए हैं। आज एक भोजपुरी सिनेमा के एक फिल्म के सेट पर इनसे मुलाकात हुई है। काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग इनकी है। कहा तो ये भी जाता है कि हिंदी सिनेमा में कादर खान और भोजपुरी सिनेमा में आनंद मोहन पांडे जी, जो कि खासा असर छोड़ते हैं और इनकी हर एक बातों को लोग इतना गंभीरता से देखना चाहते हैं कि मानो उनके वो मुरीद हो जाते हैं। इनकी बातों में जादू होता है, इनके अंदाज में वो रसीला और लचकपन होता है कि जिसके लोग कायल बने फिरते हैं। आनंद जी, आप जिला जौनपुर में मौजूद हैं, आपसे सीधा जानना यही होगा कि इतनी एनर्जी इस उम्र में क्या आपको जवान बनने पे मजबूर करती है या फिर आप लोगों को जवानी का नशा चढ़ाते हैं? नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है कि हम उस उम्र से शुरू किए थे। ये बुढ़ापे का रोल जी, ये कभी कभी होता होगा, शायद संयोग कोई करता है कि जो जवानी में बुढ़ापा कैरेक्टर करता हो और जो जवान में ही बूढ़ा बन जाता है। तो ये तो, और ये सारी चीज़ें जो हमने किया या जो ये देखते हैं आप, ये बस आपके लिए है। सब जो हमारे दर्शक हैं, ये त्याग उनके लिए है। हाँ, ये बीए के बकरी चरावत है और वो जो पंडित जी बताई ना बिया कब हुई, ये सारे एल्बम में भी पंडित जी बताई ना बिया कब हुई जैसे गाने में आपको जवान बनाया गया है। सर, उस समय कैसा लगा? हाँ, तो उस वक्त का कैरेक्टर वही था। अच्छा। कैरेक्टर के अनुसार वो होता है। हाँ, हर एक कैरेक्टर में आदमी आता है, रहता है, और कलाकारी तो यही है। जी जी, जब आप किसी रोल के अंदर उतरते हैं, उसको गहनता से अध्ययन करते हैं, आप उस सीन में घुसते हैं, तो उस सीन में जाने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है कि मतलब इसको किस तरीके से किया जाए कि लोगों को बहुत बेहद पसंद आ जाए? एक तो वहाँ जो है बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हमारे डायरेक्टर्स रहते हैं। तो जो फिल्म हम बना रहे होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास वो फिल्म बन चुकी होती है उनके मन में, तो उनके सपोर्ट से या हमारे टेक्निकल टीम के सपोर्ट से वो सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाता है, और वो उनका साथ होता है, वो मार्गदर्शन मिलता है। आपके अंदाज के लोग कायल हैं, आपके वो बोलते हैं ना कि एक्टिविटी, जब आप रोल पे होते हैं तो कभी यूँ करना, कभी यूँ करना, कभी अरे बाप, तो वो क्या है कि एक लाइन अपने एक्ट में, अपने अंदाज में प्लीज सर, हमारे दर्शकों के लिए बहुत कायल हूँ सर। बेटा, अब क्या है, बुढ़ापा में क्या हम बताएं, जवानी होता तो कुछ बताते भी हैं, तो यही है, अब क्या कर सकते। अच्छा आनंद जी, पहली फिल्म आपको जो, मतलब आप लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिनेमा के ही पहले पायदान से आप लगातार लगे हैं विनय बिहारी, मनोज तिवारी जी के साथ, लेकिन सिनेमा इतना आगे निकल जाएगा, इतनी लोकप्रियता बटोर लेगा, आज कैसा लगता है वो सोच कर, ये देख के? आज बहुत अच्छा लगता है। आज इन दिनों के लिए ही ना वो तपस्या किया गया था, तो ये तपस्या सार्थक होता दिखता है, खुशी होती है। कौन से अभिनेता के साथ ज़्यादा आपको जो है लगाव रहता है कि मतलब दोगुने चाहत से आप काम कर पाते हैं कि उनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारे लिए सभी अभिनेता बराबर हैं, और एक देश है आपके संसार में, नेपाल, उस पर आक्रमण कोई नहीं कर सकता, और ये भी किसी पे आक्रमण नहीं कर सकता। हाँ, ये संविधान में है, बायोलॉजी में उसके, और इस संसार के, तो वैसे ही एक हम हैं। मेरे सभी मित्र हैं, मैं सबों का मित्र हूँ, और कोई पैटिशन नहीं कि इनके साथ अच्छा काम होगा, इनके साथ नहीं अच्छा काम होगा, या इनके साथ हम कम्फर्ट होंगे, इनके साथ नहीं होंगे, ऐसा मेरे साथ नहीं। कभी ये ख्याल नहीं आता आनंद जी कि आप, जैसे उम्र आपकी चौथेपन की तरफ है, उम्र के आप आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, और आपके ऊपर मौसा जी, चाचा जी, फूफा जी ऐसे रोल मिलते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि इतना सुपर कलाकार होने के बावजूद में जीवन में अभिनेता की तरफ प्रोजेक्ट नहीं हो पाए? नहीं, क्योंकि जब चुनना था तो मैंने ही चुना था। जब फिल्म दूसरी पारी आई थी ना भोजपुरी फिल्म की, उस
वक्त चुनना था। सन 2001 वगैरह या 2002 दो के करीब में जब वो फिल्में बननी शुरू हुई थी, और उस वक्त जो है जब अपने अपने कैरेक्टर को लेके लोग आने लगे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे इसमें दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उस वक्त जब लेने की बारी थी, उस वक्त से पहले टी सीरीज में मैं अपना चुनाव खुद कर चुका था कि मैं ये कैरेक्टर लूँगा कि जिससे सबको गुदगुदाऊं और मरते दम तक लोग के चेहरे पे हंसी दिख सके। विलेन बनने का ख्याल कभी नहीं है? नहीं, कभी नहीं लाइफ में। अगर आपको किसी फिल्म में विलेन का रोल मिले तो उसको किस तरीके से निभा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट है लोगों के दिल में वो कुछ और कहती है। कॉमेडी विलेन बहुत सारी फिल्मों में हमने किया है, कॉमेडी विलेन मैंने किया है। और वो सीरियस जो विलेन का कैरेक्टर है वो चूंकि मैं नहीं करना चाहता हूँ, चूंकि मैं बहुत देर तक क्रूर नहीं रह सकता, दुखित नहीं रह सकता। अच्छा। और वो नहीं ये होता है। गढ़वा महोत्सव में जब लोग फ्लॉप होने लगते हैं या बड़े स्टार के आने में लेट होता है तो सर आप ही समा बांध के रखते हैं, तो उस दौरान जिस हिसाब से आप गुदगुदाते हैं लोगों को, उसकी एक पंक्ति गुदगुदाने की सकते हैं। नहीं तो उस वक्त वो तो वक्त बताता है कि उस वक्त क्या देना चाहिए, लेकिन अभी वो तो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन उस वक्त उस जगह पे ऑटोमेटिक जो है वो तो आ जाता है। हाँ, वही बूढ़े की आवाज़ वगैरह ये सारा। जी वही सुनना चाहते हैं लोग। अभी तो हम बोले महाराज, तो ये था ना, मैं उस वक्त से सन 2001 में या 2000 से ही हम लोगों ने टी सीरीज में जो ये किया, तो एक बूढ़े की आवाज़ आई और वो जो है मतलब लोगों ने पसंद किया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद सिनेमा में जाने के बाद तो यही वही आवाज़ है, ए बूढ़ी एगो बीड़ी दाना वो तार डली या ये आनंद मोहन धोती मुँह हो जाए वगैरह, ये सब कल्पना जी के लोन वाले जा रहा वगैरह। तो उस वक्त से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तो पहले ऑडियो का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में वो वीडियो में कन्वर्ट हो गया। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्योंकि वक्त की कमी है और आप भी ऑन द सेट हैं सर, आपसे ये जानना रहेगा कि जब 4G का ज़माना हावी हुआ जी, जब लोग बड़े स्क्रीन से पर्दे से बाहर निकल के सब कुछ सेलफोन पे ही देखना जी, तो आप एक समय मैं भी आपका फ़ैन हूँ सर, ये आपको बता चुका हूँ और आप दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि सर का बहुत बड़ा फ़ैन, जुबली फ़ैन मैं खुद हूँ। तो उस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर नहीं देखता था तो बड़ा दुख होता था कि कहाँ चले गए आखिरकार जी। तो फिर यूट्यूब पे आप दिखने लगे जी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो जो आपके आसपास थे लोग मिलने वाले उनसे पूछता था मैं, तो लोग कहते थे कि अब फैमिली को ज़्यादा समय देते हैं, अब सिनेमा के लिए उतने अग्रेसिव नहीं रहते नहीं। तो 4-5 साल ये सर कैसे चला गया था आपका, सिनेमा से दूर क्यों हो गए? देखिए, सिनेमा से दूर एक तो कोरोना का वक्त था जी, तो उसमें तो स्वाभाविक है सब लोग दूर थे जी, वो अलग ही चीज़ है। दूसरी बात ये है, देखिए हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के लोग हैं, सिनेमा में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए हम दूसरे टाइप के लोग हैं। हम व्यवसायिक बहुत नहीं बन पाते। और दूसरी बात ये हुआ कि हमारे सिनेमा में अभी आप देखे होंगे कि कुछ वर्षों से उसका जो परिवेश है वो चेंज की तरफ है, चेंजिंग हो रहा है। हाँ, अब क्या है कि थोड़ी गंदगी बढ़ गई। जब थोड़ी गंदगी बढ़ी तो मैंने दूरी बना लिया। आप मिलाइए उस ग्रामर को, उसको उन चीज़ों को मिलाइएगा। जैसे ही गंदगी हावी हुई, गंदगी चलना अलग की बात है, मैं और सीमा सिंह और ये सब वो हम लोग फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आइटम वगैरह करते थे या सिचुएशनल कॉमेडी करते थे, उस वक्त करते थे। लेकिन जब मैं देखा कि वो चीज़ें हावी हो रही हैं, बिना उसके फिल्में नहीं चल रही हैं या उन्हीं का बोल बाला होगा, तो मैं अपने को खींच लिया, क्योंकि मैं उतना अश्लील नहीं उसमें नहीं हो सकता। अपनी भोजपुरी की, अपनी भाषा के लिए, अपने समाज के लिए हम वो नहीं दे सकते, उतना नहीं, उस क्वांटिटी में नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया, अगर आप सिनेमा में काम करते हैं तो आप स्क्रिप्ट में बंध के काम करते हैं। स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही करना है, आपको वही बोलना है, वही करना ही होगा। तो मैं बोला कि उसमें तो बाध्यता हमारी होती है,
हम तो उसमें मजदूर होते हैं जी। स्क्रिप्ट दे दिया गया, भाई आपके लिए ये है, ये बोलना है, अब आपका कोई वहाँ नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है, आपका सर्वोपरि डायरेक्टर जी, ठीक है, तो वहाँ तो करना ही करना है जी। मैंने सोचा कि मैं खुद पर्सनली मैं अपने समाज को, अपने लोगों को क्या दूं जी। तो ये प्रचलन आ चुका था यूट्यूब का, तो हमने एक चैनल बनाया, आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड, ठीक। उसके बाद एक चैनल बना आनंद मोहन ऑफिशियल जी। उसके बाद एक हमारे मित्र हैं VIB विजेंद्र सिंह, ठीक, उनका चैनल था। तो जो गांव की जो चीजें हैं, जो गांव में होता है, जो पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखे, हंसे और एंजॉय करे, मैं उन चीजों को बनाना शुरू किया। और वो चीजें आज आपको मैं बता दूं, केवल बिहार, यूपी, झारखंड और ये उत्तर प्रदेश नहीं, केवल इंडिया नहीं, आपके 10 से 12 देशों में देखी जाती है। और जितने हमारे यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, जो यहाँ से टूट चुके हैं, छूट चुके हैं जी जी, अपना वो मसाला यहाँ का उनको मिलना चालू हो गया, और वहाँ से कमेंट्स आते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, हाँ, और मुझे ये देख के ऐसा लगता है कि मैं गांव में ही हूँ। तो ये कमेंट्स जब आते हैं तो हमारा बनाना सार्थक हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे कमेंट्स नहीं, ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि देखिए हम लोग तो भोजपुरी सिनेमा टीवी पे घर पे बच्चों के सामने नहीं चलने देते हैं, भोजपुरी गाने नहीं चलने देते हैं, लेकिन हम लोग पूरा परिवार जो है बैठ के आपका कॉमेडी देखते हैं यूट्यूब, तो ये सार्थक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसलिए सही भी भाई फोटो कराओगे? फोटो ले लो हमारा।